कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, दी के घर का इनॉग्रेशन है। दी ने नया फ्लैट लिया था अभी, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो चलिए, आज भी दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए हम वहीं मिलते हैं आज आपको। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पहुँच गए दी के घर। और ये चलिए अब मैं मिलाती हूँ सबसे आपको दी की फैमिली से, दी की इन लॉज की फैमिली से। तो सबसे पहले ये देखो, येलो जो सूट में है, जिन्हें रेड कलर की बिंदी लगा रखी है, ये है दी की सबसे फेवरेट भाभी, कविता भाभी। दी की जेठानी है, बड़ी जेठानी है। ये है चाची जी। और ये जो ग्रीन सूट में है, ये है दी की मासी सास। और जो ये येलो सूट में कविता दी की जो पीछे थी, वो थी मीनू दी की ननद। यहाँ पे मम्मी बना रही है इंडी। इंडी कोई रिचुअल होता है हमारे हरियाणा में। 2 घड़ पानी भर के लाते हैं जब भी घर का इनॉग्रेशन होता है। तो औरतें मिलके इकट्ठा होके गीत वीत गा के, और वैसे अगर गांव में हो तो कुएं से पानी भर के लाते हैं। बट यहाँ पे हम गुड़गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे कुआं हुआ कुछ नहीं है, तो हम टूटी से ही पानी भर के लाएंगे सारी इकट्ठे मिलके। और यहाँ पे जीजू और दी दोनों जा रहे हैं। दी ने कभी भी ऐसे मटके वटके रख के कभी भी ऐसे पानी नहीं भरा है, तो मेरे को ही अजीब लग रहा है। क्योंकि दी हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रही है। दी एक्चुअल में बैंक में पीओ है, ऑफिसर हैं दी। तो दी ने कभी ऐसा घर का काम या वैसे हमने करवाया भी नहीं है, और दी ने करा भी नहीं है। तो हम ऐसे देखिए दी को हम कैसे देख रहे हैं। ये देखिए गोलू, मासी की फेवरेट। और ये एक्चुअल में ये भी एक रिचुअल होती है कि दी अभी ये जो 2 गढ़ हैं, वो अपनी ननद को देंगे। फिर ननद जो है वो टूटी से पानी भर के और फिर वापस अपनी भाभी को देती है। तो ये जो है येलो सूट में, ये है दी की ननद है। इनका नाम है मीनू। और इनका आप यकीन नहीं करेंगे, इनका 6 से 7 साल का बेटा है और बहुत ही स्वीट है ये। मैंने इनसे बात करी, मैं पूरे फंक्शन में इनसे बात करी मैंने। बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ही केयरिंग और बहुत हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसको पानी को भर के, ननद क्या करती हैं, इस पानी को भर के और अपनी भाभी को वापस 2 गढ़ देती हैं। तो ये पानी भर के देंगे अभी। तो ये टूटी से पानी भर रही है और उसको फिर से वापस 2 घड़ भर के और दी को देंगे। यहाँ पे जीजू भी हेल्प करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मैंने कैमरा जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी ये देखिए, ये दे देंगी दी को ही। दी बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही हैं। और ये जो बता रही हैं, ये दी की बुआ सास हैं, और वो बुआ सास की बेटी और कविता दीदी। सच में कविता दीदी, अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो लव यू। और दी जैसा आपके बारे में बताते थे, आप सेम वैसे ही हो। इसीलिए मुझे पता चला कि दी आपको इतना ज़्यादा लाइक क्यों करते हैं। ये देखिए चाची जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 2 गढ़ भर के ऊपर दी ने एक्चुअल में क्या लिया है, बिल्डर फ्लोर लिया है। तो हम वहीं पे ही जाएंगे, बिल्डर फ्लोर पे लेके जाएंगे। और ये देखिए कविता दी, चाची जी, मौसी, सास दी की, ये सब हम ऊपर जाएंगे। और इसको सीढ़ियों से ही लेके जा रहे हैं। लिफ्ट एक्चुअली लिफ्ट से लेके नहीं जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से ही लेके जाते हैं। तो सीढ़ियों से ही लेके जा रहे हैं इसको। और दी से लहंगा भी नहीं। दी एक्चुअल में हैवी कपड़े ज़्यादा दी इतनी वैसे ही हल्की फुल्की है दी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी वीडियो में आ जाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को कैमरा पकड़ा के और मैं भी थोड़ा सा वीडियो में मैंने भी अपनी जगह बना ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे दी के घर पे, और फिर हम पूछेंगे मासी से, दी की सास हैं जो, या दी की चाची सास, ताई सास है, उनसे पूछेंगे कि इसका क्या करना है। तो फिर मैं पूछ के आई उनसे कि इसका क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है दी की ननद है वो इसको किचन में स्थापित करेंगे, और जो सतिया वगैरह जो बनाते हैं वो बनाएंगे। तो अभी ये जो दी की ननद है, ये लेके जाएंगी 2 गढ़ को और किचन में स्थापित करेंगे। शुभ माना जाता है एक्चुअल में, घर की लक्ष्मी से अगर ये करवाते हैं तो। और दी की ये फेवरेट ननद है।
दी मुझे बहुत बताते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी, बट सबसे बात करके ऐसा लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं मिली हूँ। सबसे जैसे मैं पहले मिली हुई हूँ। और कविता दी जो है, उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी किचन में, बहुत ही ज़्यादा। कविता दी तो मेरी फ्रेंड बन गई थी। मीनू एंड कविता दी मेरी सच में ही फ्रेंड बन गई थी। दी कविता दी के बारे में बहुत ज़्यादा पहले बताते थे। मैं मिली थी कभी एक एक दो बार, बट इतनी ज़्यादा हमारी बातें नहीं हुई थी। बट यहाँ पे तो हम बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेंड्स हो जाते हैं ना, ऐसे हम बातें करने लग गए। और दी का नेचर भी सेम मेरे जैसा ही था। काम भी दी हमारे साथ कर रही थी, और दी बता रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें बता रही थी। तो दी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे भी फंक्शन में मैं आपको बुलाऊंगी, और आपको आना है ज़रूर, पक्का। आगे मैं दिखाऊंगी हमारे हरियाणा की जो औरतें जो गीत वीत गाती है, वो भी सारा मैं दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हवन पे। हवन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सिर पे दुपट्टा मैंने दीदी को उड़ा दिया है, और देन हवन पे बैठेंगे हम। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हमारे हरियाणा में कैसे घर का इनॉग्रेशन होता है, कैसे सब करते हैं। सारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जितना भी होगा उतना सारा मैं कवर करूंगी। तो यहाँ पे दी और जीजू ऐसे बैठ के जैसे इनकी शादी हो रही है। ये बहुत ही क्यूट कपल है, रोमांटिक, हमारे घर के सबसे रोमांटिक कपल। और एक साइड दी और जीजू बैठ गए, एक साइड दी के जेठानी और जेठ जी हैं, वो बैठ गए हैं हवन में। ये पंडित अंकल हैं। तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं हवन करने के लिए। और जो पंडित अंकल थे, रियली बहुत ही अच्छा उन्होंने हवन करवाया था। आगे आप देखोगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। तो पंडित अंकल ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि क्या क्या उन्होंने बताया था। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें थी। लाइक अभी हवन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितने कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे रोमांटिक कपल, दी और जीजू। कुछ लोगों को ये दी के एक्चुअल में फादर इन लॉ हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। दी के सास ससुर भी टचवुड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दी को बिल्कुल एज बेटी की तरह रखते हैं, बिल्कुल जैसे अपनी बेटी होती है। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी अगर कुछ सजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मौसा जी और मौसी जी, दी के जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ हैं, वो बिल्कुल जैसे अपनी बेटी को सजेस्ट करते हैं वैसे ही करते हैं। और दी को भी मैंने देखा हुआ है। दी एक्चुअल में अपने ससुराल में बिल्कुल बेटी की तरह रहती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो घूंघट निकालती हूँ या वैसे रहती हूँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे कैसे हवन हो रहा है, कैसे रिचुअल्स हो रही हैं। आज है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव स। यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं जब हम घर में हवन करते हैं या ऐसा कुछ पूजा पाठ का कोई काम होता है। तो हम तो बेसिकली हम जब भी दिवाली, दशहरा या कोई भी छोटा मोटा जो भी त्योहार आता है, तो हम हवन करते ही हैं। तो घर में सबको हवन करना चाहिए। हवन से बहुत ही हमें भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो हमारा वातावरण है उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए अब हम हवन स्टार्ट करते हैं। मैं गोलू को यहाँ पे समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रही थी, इधर उधर भाग रही थी, रुक नहीं रही थी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब हवन करते हैं, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। तो हमें भी हवन करना चाहिए। वैसे तो बेसिकली डेली बेसिस पे हवन करना चाहिए, जैसे कि हम पूजा करते हैं। बट अगर हम वीक में या मंथ में एक बार हवन हमें करना ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, उससे क्या पॉजिटिविटी मिलती है हमें अपने। हम तो कोई भी फंक्शन वगैरह होता है या जो भी होता है, हम हवन ज़रूर करते हैं। किसी का बर्थडे होता है तो भी हम हवन करते हैं। तो हवन करना चाहिए। और
हवन से बेनिफिट्स, हमारा जो एयर है वो भी पोल्यूटेड होती है, उससे जो पोल्यूशन वगैरह है वो भी कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे दी और जीजू कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। ये मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी और हस्बैंड यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। ये जो है ये मूसा जी हैं, दी के फादर इन लो। बहुत ही क्यूट फैमिली है दी की। हैं। कई बार सोचते हैं कि भाई गंगा नहाया है तो पाप धुल गए, गंगा नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, वो तो कर्म कर्म फल जो है वो भोगना पड़ेगा। चलिए भाई गंगा मैया पाप जो है ले लेती है और वो जो है ना हमें शुद्ध करके भेज देती है। वो व्यक्ति वहां जाकर के गंगा मैया के पास जाकर के प्रार्थना कहता है कि ये गंगा मैया, मैं तेरे अंदर स्नान करूं या ना करूं, और करूं तो किस लिए करूं, क्योंकि तेरे अंदर तो सभी मनुष्यों के पाप समाये हुए हैं। अर्थात उसने कहा गंगा मैली हो गई है। तो गंगा मैया ने उसको कहा कि नहीं, मैं किसी का भी नहीं रखती, मैं सब अपने पास जो भी मेरे पास आया मैंने उसको किसको दे दिया, बादलों को दे दिया। तो उसने तो बेसिकली यहाँ पे पंडित अंकल ने बहुत ही अच्छी बात कही कि लोग क्या करते हैं, गंगा जी नहा के आ जाते हैं और पाप करते रहते हैं। गंगा जी नहा के आते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअल में अपने मन से बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, लोगों के लिए या लोगों के हित के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमें बिना किसी से डरे सही को सही और गलत को गलत बोल के उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए हमें। तो यही पंडित अंकल ने यहाँ पे यही बताया कि लोग सोचते हैं, बुरा कर्म करते हैं और फिर गंगा जी नहा के आ जाते हैं कि हमारे तो पाप धुल जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हवन करते हैं। एक्चुअल में जो अंकल है वो आर्य समाजी जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हवन करा है। हमने भी थोड़ा बहुत हवन का सीखा हुआ है। तो हम हमारे एक्चुअल में एक बुआ जी फूफा जी थे, उन्होंने हमें हवन का जो है सारा सब कुछ सिखाया था। थैंक यू बुआ जी फूफा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हम अब अपने आप से हवन कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो गई हैं उससे, जैसे हम हवन करते हैं या उन्होंने जो सिखाया था। बहुत सारी चीज़ें, कर्म क्या होता है, कर्म फल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो चलिए कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम हवन करते हैं अपने घर में खुद से। तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे दी हवन करवा रहे हैं और पंडित अंकल के साथ साथ हम भी, आप देखेंगे वीडियो में कि हम भी मंत्र पढ़ेंगे। हमें वो मंत्र आते थे। तो जो मंत्र हमें आते थे वो एक्चुअल में वो जिन बुआ जी फूफा जी से अगर कभी मैं मिली तो मैं वीडियो में भी दिखाऊंगी उनको। बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है उनसे मिलके। तो ये देखिए यहाँ पे दी और जीजू, एक्चुअल में ये नारियल का कुछ रिचुअल होता है कि नारियल को दी और जीजू को, घर के जो कपल होते हैं उनको ही इसमें अग्नि में डालना होता है। तो वो वही कर रहे हैं कि अग्नि में डालेंगे। और ये देखो गोलू जैसे जैसे ही मासी खड़ी हुई है गोलू भी साथ में खड़ी हुई है। गोलू मासी को कभी भी नहीं छोड़ती है। टच वुड, बहुत ही ज़्यादा इसकी मासी से प्यार करते हैं और ये अपने चाचू और मासी को प्यार करती है। तो अभी सब बैठ गए हैं, सब आहुति वगैरह दे रहे हैं हवन में। यकीन मानो जब जब आप हवन करोगे तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। कभी करके देखना, देन आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको सेम फील होता है जैसे हमें फील होता है। एंड प्लीज़ आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि दी की गोद जल्दी से भर जाए, दी के घर में बहुत खुशियाँ आए। एक्चुअल में सबको भगवान करे, सबको सारी खुशियाँ मिले, जो भी हैं इस लाइफ में, जिसने जन्म लिया सबको खुशियाँ मिले। बट आज दी का दिन है तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ दी और जीजू के लिए प्रे करें कि इनके घर में बहुत ही जल्दी एक छोटा सा बेबी आए, इनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। लिटरली बता रही हूँ, दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जितनी अच्छी दी है उससे ज़्यादा अच्छे जीजू हैं, और जितने अच्छे जीजू हैं उससे ज़्यादा अच्छी दी हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा अच्छा है कौन ज़्यादा अच्छा नहीं है। लिटरली मैं वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट नो क्यों मुझे, मैं थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं गाइस। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या क्या चल रहा है।
सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, कैसे आऊं शरण में तुमको मैं, कुमति दीन बहाओ पाप हरो देवा। बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बैठ करके, सबका बट्टा आ जाए। आ जाओ जी, आप भी आगे आ जाओ, थोड़ा आशीर्वाद देंगे इन बच्चों को, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चे जो है, अब तो यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की थी, अब आशीर्वाद के माध्यम से। वेट, उस पर गिर जाओगे। दी और जीजू ने सबका आशीर्वाद ले लिया। पंडित अंकल ने बोला कि जो ये हवन का पानी है ये सूरज को देके आना है ऊपर। तो मैं, दी, जीजू और ये जा रहे हैं खत्री साहब ऊपर पानी देने। तो ऊपर पानी, सूरज को पानी देके आएंगे हम, जो भी हवन का पानी है। बहुत ही ज़्यादा धूप है यहाँ पे। और चलिए अब हम एक बार दी और जीजू पानी वानी दे देते हैं। जीजू पूछ रहे हैं कि किस साइड सूरज है, तो उसी साइड पानी देंगे। तो मैं दी और जीजू को कह रही हूँ इस साइड ही है। तो थोड़ा सा मैं भी वीडियो में आ गई हूँ। इस व्लॉग में मैं थोड़ा सा कम दिखूंगी क्योंकि मैं जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इसके साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डांस करा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा हमारा हरियाणा का जो मेन कल्चर है वो दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के। और बनाए पाइए फिर और मिल लेंगे तो तो दी की फैमिली बहुत ही स्वीट है। ताई जी एंड ऑल, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। दीदी को ही नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे खाना खाने आ गए थे। एक्चुअली सब खाना खा के जा चुके थे। बस मैं, दीदी और जीजू ये कह रहे कैमरा सीधा कर लो, दी रिकॉर्डिंग करते तब गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सब खाना खाने आ चुके थे। तो चलिए अब इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।